2013 एक ऐसा टाइम जिनसे इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी। 2013 में हमने पहली बार गोकू और बीरस की फाइट देखी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेंस थी। हालांकि इस फाइट को बीरस जीत गया था, पर क्या बस इतना ही? गोकू वर्सेस बीरस की बैटल, फ्रीजा का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना, गोहान वर्सेस जीरन की बैटल, एंजल्स का टेरिफाइंग पास्ट और एक ऐसा सैयन जो कि मोस्ट डिजर्विंग है, ब्रॉली बिकमिंग द मोस्ट पावरफुल सैयन। तो हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सीरीज के बारे में, ड्रैगन बॉल काकुमे, जिसमें वो सब है जो हम ड्रैगन बॉल सुपर की ओरिजिनल सीरीज में देखना चाहते थे। इस सीरीज में वो सब कुछ है, एक अच्छी फाइट, एक अच्छी स्टोरी और सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें अल्ट्रा इंस्टेंट का हलवा नहीं बना रखा है। तो बिना किसी देरी के हम स्टोरी को शुरू करते हैं। और हाँ, जिन्हें नहीं पता उन सब के लिए मैं बता दूं, इसकी स्टोरी शुरू होती है ड्रैगन बॉल सुपर के बाद से। तो हमें स्टोरी के शुरुआत में पास्ट की गोजिटा वर्सेस ब्रॉली की बैटल दिखाई जाती है, पर अब इन सब के बाद ब्रॉली हमारा दोस्त बन चुका है। फिर हमें अर्थ में यूनिवर्स 17 दिखाया जाता है और यहाँ पर लिखा हुआ होता है कि अब यूनिवर्स 7 के अंदर सब कुछ सही चल रहा है, पर एक पास्ट में करी हुई गलती सब कुछ बदलने वाली है। देखो, अगर आपने ड्रैगन बॉल सुपर पूरा देख रखा है तो कहीं ना कहीं आप इस गलती को रिलेट कर सकते हो। फिर हम देखते हैं यूनिवर्स 7 में, जहाँ कॉलीफ्लावर चांपा से बोल रही होती है कि मुझे भी अपनी एक सीक्रेट टेक्निक सिखा दो, मुझे भी कुछ प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करना है। तो गाइस, मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें कॉलीफ्लावर कैसी लगती है। फिर तभी अचानक से चांपा का ध्यान किसी चीज़ पर जाता है और तभी वहाँ एक अर्थक्वेक आता है और ये देखकर कॉलीफ्लावर को लगता है कि ये वही टेक्निक है जो लॉर्ड चांपा उसे सिखाने वाले हैं। पर चांपा सोचता है आखिर बीरस उसके यूनिवर्स में क्या कर रहा है, पर पीछे कॉलीफ्लावर अपनी ही चीज़ों में लगी हुई होती है और अपनी पावर अप करके बोलती है, गोकू, इस बार तो मैं अपना बदला लेकर रहूँगी। और ये सुनकर चांपा का रिएक्शन कुछ ऐसे होता है, क्या तू उसे हराएगी? फिर हमारी स्टोरी शिफ्ट होती है यूनिवर्स 11 की ओर, जहाँ हमें टोपो और ये जोकर दिखाया जाता है। पर तभी इन दोनों को गोकू की प्रेजेंस महसूस होती है और यहाँ भी अर्थक्वेक आने लग जाता है। फिर वहाँ की एंजल बोलती है, लगता है वो दोनों हमारे कुछ ज़्यादा ही पास हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारा अपना यूनिवर्स 7, जहाँ बिल्कुल तबाही मच रखी होती है और बवंडर ही बवंडर आ रहे होते हैं। और यहाँ क्रेलिन हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी निभा रहा होता है और सबको बचा रहा होता है। अब ये सब सुनने के बाद आप सबके मन में एक सवाल तो ज़रूर आ ही रहा होगा कि ये डिफरेंट यूनिवर्स में अर्थक्वेक आ रहे हैं और कहीं गोकू की प्रेजेंस महसूस हो रही है और कहीं बीरस की, आखिर ये चल क्या रहा है? तो भाई, जिस चीज़ का मैं बहुत टाइम से इंतज़ार था वो हो चुका है। अब वो दोनों भिड़ चुके हैं। लास्ट टाइम तो सिर्फ पूरा यूनिवर्स 7 ही हिला था, पर अब ये दोनों अपनी अपनी फुल पावर्स में लड़ रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हो क्या होने वाला है। फिर हम देखते हैं ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही काय वीस को कांटेक्ट करता है और बोलता है, इन दोनों की ऑरा से मेरी तो फट रही है, आखिर ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं? फिर वीस बोलता है, कुछ नहीं, वो गोकू का थोड़ा पावर लेवल अप हुआ था, तो ये दोनों देखना चाहते हैं आखिर अल्ट्रा इंस्टेंट कितनी पावरफुल है। फिर तभी हम देखते हैं बीरस गोकू पर एक एनर्जी ब्लास्ट से अटैक करता है, जिसे गोकू डॉज कर लेता है और उस एनर्जी ब्लास्ट से पूरा का पूरा प्लैनेट ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। गोकू भी फिर बीरस पर एक एनर्जी ब्लास्ट से अटैक करता है, जिसे बीरस बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और दोबारा से गोकू के अटैक से भी एक प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं और डॉज कर लेते हैं और फिर से प्लैनेट तोड़ देते हैं। फिर गोकू नीचे झुक जाता है और बीरस पर एक पंच मारने का ट्राई करता है, पर बीरस उसे डॉज करते हुए गोकू के पीछे आ जाता है और उस पर एक जोर की किक मारता है। वो किक इतनी पावरफुल होती है कि गोकू के मुंह से ब्लड आ जाता है। फिर गोकू बीरस पर कुछ की ब्लास्ट करता है
और ये देखकर बीरस अपनी एनर्जी से एक बैरियर टाइप कुछ बनाता है और फिर उस बैरियर से वो गोकू के सभी की ब्लास्ट को वापस उसी पर मार देता है, जिससे गोकू बच नहीं पाता और उसके एनर्जी ब्लास्ट उसी पर जा लगते हैं, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। बीरस को लगता है कि अब गोकू का खेल खत्म हो चुका है, पर वो गोकू है, इतनी आसानी से नहीं हारने वाला। फिर गोकू धुएं में से निकलते हुए एकदम से बीरस के पीछे आ जाता है और वो बीरस के ऊपर एक एनर्जी ब्लास्ट से वार करता है, जिससे बीरस काफ़ी घायल हो जाता है। इवन उसके मुंह तक से भी ब्लड आ जाता है। बीरस काफ़ी दूर जाता जा रहा था। इससे गोकू को लगता है कि उसने बीरस को हरा दिया, पर अगले ही पल बीरस गोकू के पास आ जाता है और उसका मुंह पकड़ लेता है और बीरस उसका चेहरा देखकर गोकू लिटरली डर जाता है और बीरस सीधा गोकू के मुंह पर एक एनर्जी ब्लास्ट को तैयार करने लग जाता है, जिससे गोकू डरकर जैसे तैसे वहां से बचकर निकल जाता है। बीरस भी उसके पीछे पीछे ही आ रहा होता है और बोलता है, भागना बंद करो, ये सब चीज़ें सैयन को सूट नहीं करती। फिर वो दोनों एक प्लेनेट पर आ जाते हैं। फिर वहाँ पर उन दोनों का एक छोटा सा क्लैश होता है, जिससे वहाँ पर खड़े एक जानवर के एक ही पल में सारे बाल उड़ जाते हैं और गोकू अभी भी भाग रहा होता है। और बीरस का चेहरा देखकर आप लोग समझ ही सकते हो कि अब बीरस गोकू का क्या हाल करने वाला है। तभी बीरस अचानक से गोकू का पैर पकड़ लेता है और वो उसे इतनी जोर की फेंकता है, हम देख ही सकते हैं बीरस ने लिटरली अपनी पूरी ताकत लगा दी है इस अटैक में। और उसके सिर्फ फेंकने भर से ही गोकू के मुंह से ब्लड आ जाता है और वो एक प्लेनेट पर जा गिरता है। बीरस ने गोकू को लिटरली ज़मीन में गाड़ दिया है और बाहर बीरस उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक एनर्जी ब्लास्ट तैयार कर रहा होता है। तभी गोकू को होश आता है और वो अपना पावर अप करता है और वहाँ पर खड़े हुए बच्चे से बोलता है, भूपेंद्र जोगी। गोकू उस प्लेनेट को बचाने के लिए वहाँ से बाहर आ जाता है और उसके मून पर आ जाता है। अब वो गोकू है, किसी को ऐसे मरने ही थोड़ी देगा। तभी गोकू का ध्यान उसके पैर पर जाता है और वो देखता है वो बच्चा उसके साथ आ गया है। पर तभी इतने में बीरस गोकू पर उस एनर्जी ब्लास्ट से अटैक कर देता है और ये देखो, ये है वो मून और ये है वो एनर्जी ब्लास्ट। भाई इस बार तो गोकू गया, लिटरली गया, उसके बचने के कोई चांस ही नहीं दिखते। और फिर दूसरी साइड हम देखते हैं वीस बोलता है, शायद मुझे भी उनके पास चले जाना चाहिए। और फिर हम आते हैं अर्थ पर, जहां हमें हमारा मसीहा, हमारा हीरो दिखाया जाता है। और अब चीची गुस्से में है, गोकू भाई अब तेरी लगने वाली है। और फिर हम पिकलो और गोहान को देखते हैं। गोहान अपनी ट्रेनिंग को जारी रखने का डिसाइड करता है। तभी पिकलो बोलता है, पर तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? जिस पर गोहान बोलता है, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं मैनेज कर लूँगा। और हम देखते हैं दूसरे प्लेनेट पर वेजिटा हमेशा की तरह ट्रेनिंग कर रहा होता है। और फिर हम गोकू की ओर आते हैं। बीरस के उस अटैक से गोकू की पूरी बैक और थाई, उसकी पूरी स्किन तबाह हो चुकी है। पर गोकू उस बच्चे को बचाने में कामयाब हो जाता है। और दूसरी ओर बीरस उसकी तारीफ कर रहा होता है और बोलता है, आज तक मुझे किसी मॉर्टल, इवन गॉड तक ने भी इतना पुश नहीं करा है जितना तुमने करा है गोकू। और हमारा हीरो गोकू बेहोश हो जाता है। तभी उसे वहाँ कुछ मेमोरीज आती हैं और वो अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज, इवन लॉर्ड बीरस तक को भी देखता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। और फिर अगले ही पल गोकू अल्ट्रा इंस्टेंट में आ जाता है और फिर वो उस बच्चे को वापस छोड़कर बीरस के सामने से प्लेनेट के पास जाता है और वो अपनी पावर से वहाँ एक ऑरा क्रिएट करता है और वो उस ऑरा से उन सभी प्लैनेट्स को कनेक्ट करता है। ये देखकर बीरस को कुछ समझ नहीं आता। और यहाँ गोकू भाई, उसने तो सभी प्लैनेट्स को मिलाकर एक बड़ा ड्रैगन बना दिया है बीरस पर अटैक करने के लिए। और ये अटैक इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, ये देखकर बीरस की भी फट जाती है। और हाँ, अब हम बोल सकते हैं कि गोकू का लेवल अप हो चुका है, तो इसका मतलब अब बीरस का भी लेवल अप करने का समय आ गया है।
और हम देखते हैं गोकू के उस ड्रैगन वाले अटैक पर सभी और एक ब्लैक कलर की इलेक्ट्रिक और आने लग जाती है और फिर गोकू के शोल्डर पर लॉर्ड बीरस अपना हाथ रखते हैं और हम देखते हैं बीरस की फाइनल फॉर्म। और फिर बीरस बोलता है, अपने ऊपर नाश करो गोकू। मुझे याद नहीं मैंने आखिरी बार इस फॉर्म को कब इस्तेमाल करा था। ये देखकर गोकू डर जाता है, पर गोकू अचानक से बीरस के पीछे आ जाता है और एक कामेहामेहा तैयार करने लगता है। और ये कोई आम कामेहामेहा बिल्कुल नहीं है, इसका लेवल कुछ और ही है। पर जैसे ही गोकू तैयार करने के बाद अटैक करने ही वाला होता है, उसे एक शॉक लगता है और उसकी बॉडी हार मान जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। और ये देखकर बीरस की डिसअपॉइंटमेंट, लिटरली वो पागल हो जाता है। फिर तभी बीरस को याद आता है कि लड़ाई तो उसके प्लैनेट से ही शुरू हुई थी। फिर बीरस काय के पास जाता है और उसे अपना प्लैनेट ठीक करने के लिए बोलता है, और काय बीरस को आखिर कैसे मना कर सकता है। और फिर दूसरी ओर हम देखते हैं हमें ग्रैंड प्रीस्ट का पैलेस दिखाया जाता है। वहाँ सभी एंजल्स इकट्ठे हो चुके होते हैं और फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, जो मैं यहाँ बोलने वाला हूँ मेरी बात ध्यान से सुनना, और ये बात इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये इस कमरे से बाहर बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, टूर्नामेंट ऑफ पावर में एंड्रॉयड 17 के विश के बाद सभी यूनिवर्सेस वापस रिस्टोर हो चुके थे और उसी के साथ वो 7 यूनिवर्सेस भी रिस्टोर हो गए थे जिन्हें नहीं होना चाहिए था। और अब दिक्कत ये है कि यूनिवर्स 19, जिसे हम यूनिवर्स 0 भी बोलते हैं, वो भी वापस आ चुका है और वही सबसे बड़ा खतरा है। फिर तभी वहाँ पे एक मिस्टीरियस वुमेन आ जाती है जो कि ग्रैंड प्रीस्ट को कायर बोलती है और बोलती है, मैं तुम सबको छोड़ना नहीं चाहती थी पर मेरे पास और कोई चारा नहीं था। और उस लेडी को देखकर ग्रैंड प्रीस्ट डर जाता है। अब आखिर ये लेडी है कौन और ग्रैंड प्रीस्ट इससे इतना डर क्यों रहा है? तो अगली बार ड्रैगन बॉल काकुमे के एपिसोड 2 में मिस्टीरियस लेडी और ग्रैंड प्रीस्ट का डर।